रमन जी, जैसे ही गृह मंत्री का स्टेटमेंट हुआ उसके बाद फौरन संसद स्थगित, ताकि उस पर फर्दर कोई शोर शराबा कुछ हो ही ना पाए। इन अ वे आप लोगों को भी शायद ये रियलाइज हो गया कि ये बात थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक चली गई है और इस पर अब हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक नहीं भी तो कम से कम 4 से 5 ट्विटर पोस्ट, एक्स पोस्ट उन्होंने भी किए हैं इसके बाद, क्योंकि उन्हें भी ये समझ में आ गया कि अब इस पर हमको अग्रेसिव मोड पे रिएक्ट करने की जरूरत है, इससे पहले कि ऑपोजिशन जो आरोप हम पर लगा रहा है वो सिद्ध हो जाए। चलिए, बहुत अच्छा आपने बोला और ये इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इंसान को अपनी गलतियों से या अपने गलतियां भी नहीं बोलनी चाहिए, अपनी जो ऑनेस्टी है उसमें आप जब चलते हैं तो उसके बाद कई लोग उसका फायदा उठाते हैं। ऐसा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य जो दल हैं उन्होंने करा था जब वो बोला गया था कि जी रिजर्वेशन हटा देंगे। हमने उससे सीखा है एंड वी विल मेक आवर पोजीशन वेरी क्लियर। हम वो दल हैं जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी है बैकवर्ड कमीशन को। ये हमने करा, ये इतने सालों में नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न हमने दिया, औरों ने नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर को हराने के लिए नेहरू जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिनके वंशज आज यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दूसरी चीज एक और आपको बता दूं, आज तक कभी भी बाबा साहब की किसी भी जन्मस्थली हो या उनका जो लंदन में जगह थी या दूसरी चीजें थी, उनको लेकर कभी भी कोई स्मारक बनाने की बात क्यों नहीं करी गई किसी और दल के बारे में? हमने करा और हमने कार्यान्वित कर दिया। प्रधानमंत्री यूके गए थे, वहां भी उन्होंने उनके जो स्थल था उसको एक पावन जगह बना दिया, एक म्यूजियम बनवाया। तो मेरा आपसे बात यह है कि जो लोग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई पद उन्होंने कभी नहीं लिया, ना किसी ने उनको दिया, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने एक बहुत बोली थी कि एक तो ये कि जो पॉइंट इज दैट वो उन्होंने रिजर्वेशन दिया था, वो रिजर्वेशन का अस्तित्व ये था कि जो पैरिटी में डिसेम्बलेंस है, जो बराबरी के अधिकारों में कमी है, वो 10 साल के समय में पूरी करनी है। वो सरकार को टारगेट दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टू दी देन गवर्नमेंट, जो 10 साल में नहीं, 20 साल में नहीं, 30 साल में नहीं, 40 में नहीं, 50 में नहीं, 60 में नहीं, 70 में नहीं, शायद 80-90 साल में जाके पूरी हुई। क्यों? क्योंकि एक मानसिकता थी, क्योंकि वो पंडित नेहरू थे, वो पंडित नेहरू थे और वो दूसरों को हीन समझते थे। वो गांधी परिवार था, वो दूसरों को हीन समझता था, वो बराबरी पे नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि बराबरी पे अगर आ जाते तो जवाबदेही होनी चाहिए थी, और जो जवाबदेही की मांग करेगा उसको खत्म करने के लिए गांधी नेहरू परिवार बहुत विशुद्ध रूप से है और उसके पूरे प्रेसिडेंट्स हैं। एक और बात मैं आपको अपना अंबेडकर साहब की बता दूं, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए पार्टीशन के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर, और उनके विचारों को अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो ये जो जय भीम करके आर्मी बना के बात करते हैं लोग, इनको उनके पूरे थॉट प्रोसेस का शोध करके समझना चाहिए और समझ के ये बोलना चाहिए कि वो क्या एक्चुअल थॉट प्रोसेस था उनका। दे शुड रीड हिम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, just last one thing. He has created and installed an article 44 in the constitution. वो आर्टिकल 1 की बात करी जाती है, आर्टिकल 44 की बात नहीं करी जाती। क्यों? एक्चुअली प्रॉब्लम इस देश में प्रॉब्लम इनके अंदर नहीं है, ये प्रॉब्लम इनके अंदर नहीं है। इनको जय भीम से प्रॉब्लम है, इन्हें जय भीम आर्मी से प्रॉब्लम है। इन्हें प्रॉब्लम ये है मनुस्मृति को मानने वाले लोग, सावरकर को मानने वाले लोग। अब जो आदमी मनुस्मृति को मानेगा वो कैसे हमें साथ में बैठने हमें देख सकता है, कैसे हमें अच्छा देख सकता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है। वो आपकी बातों से दिखता है, आपकी बातों से साफ झलकता है कि आपको इस चीज से बहुत ज्यादा आपत्ति है कि जय भीम आर्मी और जय भीम के नाम पर आपको आपत्ति होती है, आपको प्रॉब्लम होती है। आप पार्लियामेंट पुराने पार्लियामेंट से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा हटा दी, वहां पर भी आपने प्रतिमा हटाई गई।
और लगातार जितनी भी एट्रोसिटी दलितों पर होती हैं, उस पर हम इस बात को जानते हैं बहुत भली भांति से कि जब भी हम प्रशासन के पास जाते हैं तो उनको दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं कि अगर भीम आर्मी वाले आएंगे और अगर अपने एट्रोसिटी की बात करेंगे तो उनकी सुनवाई नहीं की जाए, हम लोगों पर लाठीचार्ज होती है। ठीक है, मनीषा वाल्मीकि को हिंदू बताया जाता है और मनीषा वाल्मीकि को ही रात में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती है। वो भी आपकी मनुस्मृति सरकार ने किया था, वो भी आपकी मनुस्मृति सरकार ने किया था। पर्सनल अटैक्स में हम नहीं करें तो बेहतर होगा। पर्सनल अटैक तक सीमित आ रहे हैं। नहीं पर्सनल अटैक नहीं है ये तो कराइए। भाई मनीषा वाल्मीकि को वाल्मीकि समाज एक दलित समाज की बेटी बता दिया जाता है और मनीषा वाल्मीकि को हिंदू बेटी नहीं बताएंगे, ना उसको देश की बेटी बताएंगे। रात में उसको पेट्रोल छिड़ककर उसको आग लगा दी जाएगी, तब हिंदू कहाँ चला जाता है? जब सब बातें कहाँ चली जाती है? ठीक है कनिष्ठ जी, मनुस्मृति को मानने वाले आज इशू पर हम भी बात करना चाह रहे हैं कि देखिए पिछड़े वर्ग की, पिछड़े समाज की ये सर जो है भाई साहब जो कह रहे हैं, ये भाई साहब की प्रॉब्लम ये है कि उनको जेडीयू की एक्चुअली प्रॉब्लम है। शायद उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। एक एक करके बात करेंगे। आपका दोगलापन सब देख रहे हैं, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, मुझे 2 मिनट में आपका दोगलापन दिख गया। बेच के अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनकी भाषा अरे सर आप क्या कर रहे हो? आप राजनीति करोगे, बाबा साहब अम्बेडकर के चरण स्पर्श करोगे, फिर उसके बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर कनिष्ठ जी और रमन जी मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। ठीक है, किसी की बात नहीं सुनाई दे रही है। 3 लोग हम वैसे भी ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं, आवाज कट जाती है। एक एक करके बात कीजिएगा, एक एक करके बात करेंगे प्लीज। देखिए जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग पिछड़े समाज से हैं, जो जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उन ज्यादतियों से किसी को कोई इनकार नहीं है और उनके लिए इस देश में आज भी कितना कुछ होना बाकी है, इससे भी किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो उनके नाम पर हो रही राजनीति पर उठ रहे हैं और इसी के लिए आज अलग अलग पार्टी से या जो इस विषय को बेहतर तरीके से समझते हैं उनको हमने पैनल में चर्चा के लिए बुलाया है।